किसी शब्द का कोई एक खंड विशेष या उपमा सूचक हो जाता है तो वहाँ कौन सा समास होता है? तो वहाँ पर होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का कर्मधारय। ठीक है, उपमा शब्द का उपमा सूचक शब्द हो जाता है ना, विशेषण या उपमा सूचक शब्द हो जाता है तो वो उसके कर्म का धारण करने लगता है, अर्थात कर्म की विशेषता बताता है तो, या फिर कर्म की विशेषता के आधार पर उसे जाना जाता है तो उस समय हम कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन 39, अक्षर विन्यास की अशुद्धियों का कारण है। अक्षर में जो हमारी गलतियां होती है वो क्यों होती है? उच्चारण गलत करते हैं, उच्चारण दोष, ये तो सही है, ठीक है, इसके कारण भी होता है। लिपि का अधूरा ज्ञान हो तो भी अशुद्धियां होती है। विन्यास मतलब उसको स्पेलिंग, हिंदी की जो स्पेलिंग है उसमें त्रुटियां क्यों होती है? उच्चारण के दोष, लिपि का अधूरा ज्ञान, अभ्यास का अभाव, तो ये सारे ही कारण सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अपादान से अलग होने के अर्थ में, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है, तो फिर पेड़ से फल गिरा तो अलग हो रहा है, पेड़ से गिर के ना अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पर तो अपादान कारक है नहीं है, ढूंढना है ना हमें। तो इसका राइट आंसर पहला तो नहीं है, दूसरा वह तुमसे अधिक योग्य है। चलो इसको देखते हैं अभी। देखिए यहाँ पर तुलना हो रही है तो तुलना में भी अपादान कारक होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन सी, राम स्वभाव से सरल है, लड़का शेर से डरता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, राम स्वभाव से सरल है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, राम स्वभाव से सरल है, इसमें अपादान कारक नहीं है। बाकी देखो, पेड़ अलग हो रहा है फल से, इसमें भी अपादान कारक है। शेर से लड़का डरता है, भय